बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 जो कि है स्टॉप वॉच से रिलेटेड। स्टॉप वॉच जो है ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है ये, ठीक है। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, यानी टाइम इंटरवल को जो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है उसको स्टॉप वॉच बोलते हैं। लेकिन ये है कि एक इंटरवल है, यानी थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको मेजर किया जाता है इससे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। स्टॉप वॉचेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल। एक होती है मैकेनिकल। जब भी वर्ड मैकेनिकल आएगा बेटे तो आपने ये देखना है कि इसमें मशीनरी होगी, ठीक है। जब डिजिटल की बात आएगी तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ठीक है। यानी जैसे अगर आप वॉच की बात कर लें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉप वॉच। इसमें सिंपल जो वॉच आप विस्ट वॉच यूज़ करते हैं जो अपनी कलाई पे बांधते हैं, उसमें मैकेनिकल वॉचेस भी होती हैं, उसमें डिजिटल वॉचेस भी होती हैं। जो मैकेनिकल वॉच होती है उसमें सुइयाँ होती हैं, ठीक है। और जो डिजिटल और सुइयाँ जो होती हैं ना वो भी इसलिए घूम रही होती हैं कि उसके पीछे अगर आप कभी खोल के देखें उसको या कभी खुली हुई आपने वो घड़ी देखी हो तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी गरारियाँ होती हैं। तो वो सारा एक मैकेनिज़्म बनता है, उसको जो है वो इकट्ठा करके तो एक घड़ी बनाई जाती है। तो ये एक सारा सिस्टम जो है ये मैकेनिकल सिस्टम होता है, ठीक है। और डिजिटल सिस्टम जो होता है बेटे, आपकी जो वॉच होती है ना उस पर हिंसे लिखे होते हैं हिंसे, और वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और सेल वगैरह उसमें डलते हैं। तो वो जब तक उसको वो करंट मिलता रहता है तो वो चलती रहती है वो घड़ी। या करंट किसी तरह से भी वो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो है वो सोलर पे भी चलती हैं वॉचेज़, तो वो डिजिटल वॉचेज़ होती हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क मैंने आप लोगों को क्लियर किया है इस बारे में। एज शोन इन द फिगर 1.17 एंड 1.18। ये 1.17 है और ये 1.18 फिगर है। ये देखें यहाँ पे ये लिखे हुए हैं डिजिट्स, ठीक है। तो इसलिए ये डिजिटल है ये, क्योंकि इसमें सुइयाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको छोटा सा फ़र्क बता रहा हूँ। तो ये सुइयाँ हैं, इसमें ये नीडल हैं, तो इसलिए ये कौन सी है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये। अच्छा, अब कहता है कि अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड, ठीक है। यानी 1 सेकेंड जो है छोटे से छोटा जो टाइम इंटरवल है उसको मेजर कर सकता है। डिजिटल स्टॉप वॉचेस कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100th सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक वो टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं। और 0.01 सेकेंड, तो ये वही बात है, उसने 1/100th सेकेंड को जब 1 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.01 आंसर आ जाता है। तो सेम बात है, दोनों इसमें पॉइंट में लिख दिया उसने और इसमें फ्रैक्शन में लिख दिया उसने। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। पहले स्टॉप वॉच के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ये होती क्या है। अब हमें बता रहे हैं कि ये इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। सबसे पहले मैकेनिकल वॉच की बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर 1.17 में दी गई है। ये ऊपर जो है इसकी नॉब की बात कर रहे हैं, इसको चाबी दी जाती है, जिसको आम ज़ुबान में वाइंड करना या चाबी देना कह सकते हैं इसको। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग को टाइट करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है उसको। दैट पावर्स द वॉच, जो कि वॉच को पावर देता है, ठीक है, ताकत देता है घूमने की, चलने की। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्टार्ट स्टॉप, इसको स्टार्ट स्टॉप के तौर पे, बटन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एंड रीसेट बटन, और रीसेट का मतलब होता है कि दोबारा ये अपनी असल हालत में आ जाए। असल हालत का मतलब ये है कि 0 हो जाए, यानी ज़ीरो पे आ जाए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वहीं पे ये दोबारा सेट हो जाए। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड वंस, जो वॉच है वो स्टार्ट हो जाती है जब हम उस नॉब को एक दफ़ा दबाते हैं। व्हेन प्रेस सेकेंड टाइम, जब हम दूसरी दफ़ा उसको दबाते हैं, यानी पहली दफ़ा हमने दबाया तो वो चलना शुरू होगी, टिक 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 चलना शुरू होगी। जब दोबारा उसको चलते चलते हमने वो नॉब को दबाया तो वो रुक जाएगी। इट स्टॉप्स द वॉच वाइल द थर्ड प्रेस, अब दूसरी दफ़ा रुक गई, जब हमने फिर तीसरी दफ़ा दबाना है तो फिर क्या होगा, वो दोबारा 0 पे आ जाएगी। ब्रिंग्स द नीडल बैक टू द 0 पोजीशन, फिर उसको तीसरी दफ़ा दबाने पर वो उसको 0 पे ले आता है। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड। अब डिजिटल स्टॉप वॉच की बात कर रहा है कि जब हम स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाते हैं तो वो टाइम जो लैप है वो स्टार्ट हो जाता है। टाइम लैप का मतलब कि टाइम का एक ख़ास ड्यूरेशन, ठीक है। एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड अगेन, जब तक जो है वो दोबारा उस बटन को दबाया नहीं जाता। इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट। अच्छा, अब दोबारा जब हम बटन को दबाते हैं
ठीक है, वही स्टार्ट स्टॉप वाला बटन, तो ये रुक जाती है। इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। तो ये साफ ज़ाहिर है कि दोनों ड्यूरेशन के दरमियान में जो टाइम होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, यानी जब हमने स्टार्ट किया, जब हमने दोबारा उसको प्रेस किया। ये वैसे ही है जैसे हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच था, उसमें नॉब थी, इसमें बटन है, तो काम दोनों का एक जैसा ही है। अ रीसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग, और इसके लिए अलग एक रीसेट बटन होता है, उसको अगर हम दबाएं तो ये सारी सेटिंग को 0 कर देगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरिंग सिलेंडर। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। बेटे या तो ये ग्लास का बना होता है या ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है। सिलेंडर की शक्ल आपको पता होगी, जैसे गैस के सिलेंडर होते हैं वो तो बड़ा होता है, ठीक है, यानी वो मोटा भी होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। ये शेप वही आप जहन में रखें, और लेकिन ये होता छोटा सा, जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब शेप कह सकते हैं आप। इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ठीक है, अब ये मिलीलीटर को शो करता है स्केल जो है, यहाँ पे ml लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये वाली, तो ये देखें ये ml लिखा हुआ है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200, इस तरीके से। मेजरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्रॉम 100 ml टू 2500 ml। ठीक है, 100 से 2500 ml तक ये मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ होती हैं इसकी। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस, या ये लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, या पाउडर्ड सब्सटेंस का भी जो है वो हम इससे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्स। ये इरेगुलर शेप जो सॉलिड है ना, उसका भी वॉल्यूम फाइंड कर ले जाते हैं। पत्थर वगैरह आप कह लें तो ये पत्थर का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेता है, कर सकते हैं हम इससे। इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको जो है वो मटेरियल जो है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, जो सॉलिड हो, तो ताकि वो उसमें जब हम डालें तो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इनसॉल्युबल जो सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम जो है फाइंड किया जा सकता है। द सॉलिड इज़ लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर और लिक्विड। वो जो सॉलिड होता है उसको अंदर डाला जाता है, ठीक है, लिक्विड के अंदर। द लेवल ऑफ वाटर लिक्विड राइजेस, जो लेवल है वाटर लिक्विड का, वाटर या लिक्विड जो भी लिक्विड होगा, या पानी होगा या कोई और लिक्विड होगा, वो राइज़ करता है, यानी ऊपर उठता है। द इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर और लिक्विड इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो जो भी इंक्रीज़ होगा उस वॉल्यूम में, वही वाला जो वॉल्यूम है वो उस सॉलिड का होगा। अच्छा, मैं अभी इसको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि आगे उन्होंने बताया हुआ है कि यूज़ कैसे करना है। तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पैदा हो सकते थे आपके माइंड में जो इससे प्रीवियस टॉपिक है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अभी। वाइल यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकली ऑन अ प्लेन सरफेस। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हमने प्लेन सरफेस पे रखना है और वर्टिकली रखना है, ठीक है। उसके बाद टेक अ मेजरिंग सिलेंडर लेना है, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल, इसको टेबल पे रखना है। पोर सम वाटर इनटू इट, इसके अंदर पानी डाल लेना है। नोट दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज़ कर्व्ड, तो जो सरफेस ऑफ वाटर हो वो कर्व्ड एज शोन इन द फिगर 1.19 में दिखाया गया है। जैसे ये कर्व्ड है ये वाली सरफेस, ठीक है, ये ऐसे सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। ये इनकरेक्ट पोजीशन है, उसने कहा नोट करने की। ये ऐसे उसको बिल्कुल आई जो है हमारी आई लेवल है ना, वो बिल्कुल उस वाटर लेवल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये ऊपर नीचे से या दाएं बाएं से नहीं देखना उसको। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि द meniscus of the most liquids curve downwards while the meniscus of mercury curves upward। बाकी सारे जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कर्व्ड, तो उनकी जो कर्व होती है वो अपवर्ड होती है, जबकि ज़्यादातर लिक्विड्स की जो कर्व होती है वो नीचे को होती है, लेकिन जो मरकरी है उसकी जो कर्व है वो ऊपर को होती है। द correct method to note the level of liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as meniscus of the liquid as shown in the figure। जैसे कि लिक्विड हो, जो भी आपने लिक्विड डाला हुआ है उसके बराबर इक्वल आई लेवल होना चाहिए। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड एज शोन इन द फिगर। व्हेन द आई इज़ अबव द लिक्विड लेवल, जब आई लेवल ऊपर होगा
द मेनिस्कस अपीयर्स हायर ऑन द स्केल, तो ये ऊपर नज़र आएगा। सिमिलरली व्हेन द आई इज़ बिलो द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर्स लोअर दैन एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड की असल हाइट से ऊपर नज़र आएगा ये, तो इसलिए आई बिल्कुल सामने रखनी है ताकि रीडिंग लेते वक्त गलत ना हो। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप्ड सॉलिड दैट सिंक्स इन द वाटर, जो कि डूब जाए पानी के अंदर, यानी उस हमने इरेगुलर शेप का जो है वो सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, कर सकते हैं जो कि इसके अंदर डूब जाए। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन, छोटे से पत्थर का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, जिस पे जो कि लिखा गया हो, ग्रेडिंग हुई हो, उसकी नंबरिंग हो, वो वाला सिलेंडर लेना है हमने। नोट द वॉल्यूम वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। आई रिप्रेजेंट करता है इनिशियल को, इनिशियल कहते हैं इब्तदाई को। वॉल्यूम वाटर इन द सिलेंडर, टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड, जो सॉलिड होगा, जो आपके पास पत्थर होगा, उसको हमने एक धागे के साथ बांध देना है। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर, जो सॉलिड होगा उसको सिलेंडर के अंदर हमने डाल देना है। टिल इट इज़ फुली इमर्स्ड, जब तक ये पूरे का पूरा डूब ना जाए, ठीक है। नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ द वाटर एंड सॉलिड, इसका जो है वो हमने फिर फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, नोट कर लेना है, यानी डालने से, जो पत्थर है उसको डालने से पहले जो वॉल्यूम होगा वो वी आई होगा, और जो पत्थर डालने के बाद वाला वॉल्यूम होगा वो वी एफ होगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वॉल्यूम में से आपने इनिशियल वॉल्यूम को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप आ जाएगा। तो यही मेथड था जिस मेथड से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इरेगुलर शेप का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। थैंक यू वेरी मच।